बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हम लोग सर। कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार? बताओ। गौर से देखिए इन डीएम बाबू को। सूट बूट के साथ आंखों में काला चश्मा लगाए हुए ये डीएम बाबू चारों तरफ वायरल हो रहे हैं और वजह है इनका एक बयान। दरअसल ये डीएम बाबू यूपी के बेहद गरीब जिले में बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब कुछ ऐसा दिया कि ये फौरन वायरल हो उठे। इन डीएम बाबू ने जनता के लिए क्या व्यवस्था करवाई है उसका नमूना आप खुद देख लीजिए। रुकने के लिए व्यवस्था है, क्लोरीन टैबलेट दे देंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगा। कोई बीमार है तो डॉक्टर आके देख लेगा। भाई आप इसलिए बाढ़ चौकी स्थापित होता है। बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हम लोग सर। कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार? बताओ। हाँ? अब इनके जवाब से तो ये साफ पता चल रहा है कि इनका ये दौरा सिर्फ दिखावा मात्र है, क्योंकि जनता के प्रति इन जन सेवकों का क्या दायित्व होता है वो इन डीएम बाबू को पता ही नहीं है। तभी तो ऐसे संवेदनहीन बयान दे रहे हैं ये डीएम साहब, और वो भी ऐसे वक्त में जब यूपी के घाघरा नदी में उफान आया है। हजारों की संख्या में लोग बाढ़ के चपेट में हैं। जहां ये ऑफिसर अपने सूट बूट के साथ महंगी गाड़ियों से दौरा करने के लिए पहुंचते हैं, वहां वो किसी तरह काठी की नाव से अपनी जान बचा रहे हैं। इस भयंकर बाढ़ में खाने के दाने दाने के लिए वो मोहताज हैं, और ऊपर से ऐसा शासन प्रशासन देखकर तो वैसे ही डूब कर मर जाए। ऊपर से ये जले पर नमक भी छिड़क रहे हैं। भूख से तड़प रहे लोगों को ये बता रहे हैं कि सरकार ने स्विगी जोमेटो नहीं खोल रखा है। अब ऐसे ऑफिसर को जनता के ही टैक्स के पैसे से सैलरी क्यों दी जाए भला, जो अपनी जिम्मेदारियों से पीठ दिखाकर भाग रहे हों। पर क्या करे, ऐसा ही चलता है। बाढ़ में जो फंसे हैं उनके पास सुविधाओं की कमी है, क्योंकि वो गरीब हैं, और गरीब होना सबसे बड़ा पाप है इस दुनिया में। जनता के दुख को बांटने की बात छोड़ो, खाना बांटने पर भी इनके हाथ पैर फूल गए हैं। और ये ऑफिसर इसलिए भी ऐसा बयान देते हैं क्योंकि ये जनता को कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं। और ऐसे ऑफिसर बिठाकर सरकार ने भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिए क्या खाक तैयारी की है। ये क्या ही जनता को राहत पहुंचाएंगे जो जले पर नमक छिड़क रहे हों। वहीं 4 किताबें रटकर ऑफिसर बने इन डीएम को कौन समझाए कि जनता सरकार से खैरात नहीं मांग रही है, अपना हक मांग रही है। और जिस पैसे से इनको सैलरी मिलती है वो जनता के ही है, और उन्हें इसलिए दी जाती है क्योंकि ये जनता के काम आ सके। सोशल सर्वेंट हैं ये। दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें करने वाले ऑफिसर, देश की सबसे कठिन परीक्षा पास करने वाले ये ऑफिसर अपने जॉब टाइटल का मतलब ही नहीं समझ पाते। जनता को रौब दिखाने वाले इन ऑफिसर को बताओ कि ये जनता के नौकर भर हैं। ये ऑफिसर वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब इनके काम करने की बारी आती है तो ऐसे ही पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। वैसे सभी ऑफिसर को तो ऐसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई सारे ऑफिसर हमने पिछले दिनों भी देखा है भरे पानी में जनता के लिए काम कर रहे हैं कि कहीं कोई सुविधा से जनता वंचित न रह जाए। लेकिन इन ऑफिसर के तो ठाठ ही अलग है। देखिए ये तस्वीरें ये यूपी के अंबेडकर नगर की है, जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग बेहाल हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने भले ही गोंडा बस्ती, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, मऊ, बलिया और अयोध्या के अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कह दिया हो, लेकिन व्यवस्था कैसी है उसकी पोल विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष ही खोल रहा है। जब योगी के ऑफिसर की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई, उसके बाद उनका शर्मनाक बयान भी आ गया तो हंगामा मच गया। अब ऐसे में भाजपा के नेता यूपी में जिनकी खुद की सरकार है, उनका भी बयान आया है। उन्होंने तो ये बताकर पल्ला झाड़ दिया है कि सब प्रशासन का किया धरा है, उनसे न राय ली गई है और न ही कोई व्यवस्था की गई है, और जन प्रतिनिधियों को बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। सुनिए भाजपा के सांसद बृजभूषण सिंह को। जिला प्रशासन के बारे में मत ही पूछिए तो अच्छा है। देखिए, पहले कोई भी सरकार होती थी, बाढ़ के पहले एक तैयारी की बैठक होती थी। हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई है, और भगवान के भरोसे लोग हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कब पानी टूटेगा और कब हमारी तकलीफ कम होगी। और मैंने अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। अफसोस ये है कि हम लोग रो भी नहीं सकते, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। सर, अभी हम लोग गए थे, माझा की तरफ गए थे, तो वहाँ बताया गया कि प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं मिला, विधायक जी हैं और आपकी तरफ से कुछ गाड़ियां उन्हें लगाई गई हैं। एक ट्रैक्टर ट्राली लगवा दिया गया है। ट्रैक्टर ट्राली से जैसे कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, पानी का करंट भी ज्यादा था, वो उस पर चल रहे हैं।
और भगवान के व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। जिला प्रशासन क्या जनप्रतिनिधियों से कोई सलाह नहीं ले रहा? सलाह का अब अवसर नहीं है, समय नहीं है सलाह का। ये सलाह का अवसर होता है बाढ़ आने के पहले। लेकिन बोलना बंद है, सुनना ही है केवल। बोलना बंद है, जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलना बंद है। बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। ठीक है नेताजी, इसका मतलब योगी जी तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है, अधिकारी जो चाह रहे हैं उसे कर रहे हैं। मत कहलवाइए कुछ, मेरे मुंह से मत कहलवाइए। मैंने अपने जीवन में वहीं वीडियो वायरल होने के बाद डीएम साहब की सफाई भी सामने आई है। सुनिए क्या कुछ कहा है इन डीएम बाबू ने। सभी को नमस्कार, मैं जिलाधिकारी अंबेडकर नगर बोल रहा हूँ। हमारे जनपद में गागरा नदी में लगातार पानी बढ़ने की वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा हुआ है। हमारा तहसील आलापुर और तहसील टांडा में लगभग 16-17 गांव बाढ़ से प्रभावित है। इसमें कुछ घरों में पानी पहुंचा है और कुछ फसलों को भी नुकसान हुआ है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा, जो मेरे अध्यक्षता में काम करते हैं, लगातार सारे गांव में भ्रमणशील है। उच्च स्तरीय अधिकारीगण और फील्ड लेवल के कर्मचारीगण सब लोग बाढ़ क्षेत्र में जो राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे द्वारा भी आज टांडा में, अवसानपुर और इसके अलावा अगल बगल के गांव में जहां पर बाढ़ से ग्रसित है उसको लोगों के द्वारा विजिट किया गया है। नाव का व्यवस्था भी सुनिश्चित किया गया है। बाढ़ चौकी की व्यवस्था किया गया है। बाढ़ चौकी में लोगों को आने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। बाढ़ चौकी में सिर्फ खाने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था, प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पीने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था और मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध है। इस वीडियो के माध्यम से सभी से अनुरोध है, आप लोग बाढ़ चौकी में आ जाएंगे, फिर आप लोगों को बहुत सारे सुविधाएं एक ही जगह पर मिलने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जिला प्रशासन को सहयोग करिए और हमारे साथ रहिए। 2-3 दिन के अंदर ये बाढ़ की प्रभाव जो है, पानी के स्तर जो है कम होने की संभावना है। सो इतना ही आपको कहना था। बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहा है हम लोग। सर कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार। हाँ?